हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी डीएलएड के प्रथम वर्ष के विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी हां, प्रश्न पत्र क्रमांक 9 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस मॉडल प्रश्न पत्र गेस्ट पेपर में हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डीएलएड के, जो पहले की डीएलएड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली डीएलएड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत संभावना है, तो इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं, एक एक यूनिट का मैं अलग अलग बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक बने रहना है। सारी नोट्स के समझना भी है। अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को ऐसे घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो सुनना भी है आपको ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक करें और प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सभी विषयों के वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जी हाँ, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी विषयों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं यूनिट 1 के। तो यूनिट 1 के जो टोटल मार्क्स है 10, यानी कि 10 अंक आवंटित है। यानी यूनिट 1 जिसका नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल, इस यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहां से पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, वो देखिए क्या है। यहां पर आपको पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जी हाँ, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश यानी इंग्लिश टीचिंग के, इंग्लिश पढ़ाने के जो एम्स है, यानी कि जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसके आप आंसर चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। जी हाँ, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो सारे वीडियो में आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कि भाई मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। मल्टीलिंगुअलिज्म, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, या व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, हाउ इट इज टीच्ड। व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टी यानी होता है भाई एक से ज्यादा, बहुभाषी, मल्टीलिंगुइज्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपको पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीलिंगुइज्म का सवाल पूछ सकता है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन से जो यहाँ से पूछ सकता है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें यहाँ क्या आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ आपको पूछ सकता है वो पूछ सकता है व्हाट इज द नीड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। व्हाट इज नीड यानी कि क्या जरूरत है भाई, नीड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए ना, टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश को पढ़ाने की क्या जरूरत है। व्हाट इज द एम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एज ए सेकंड लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश भाषा को पढ़ाने का क्या रोल है, क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ाना है, ये सवाल आपको पूछ सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, तो अगला व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश। व्हाट इज नेसेसिटी, जी हाँ, आवश्यकता क्या है, नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये सवाल आपको पूछ सकता है। नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये सवाल आपको पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको सवाल क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज मदर टंग, व्हाट इज मदर टंग, ये सवाल भी यहां से आ सकता है। व्हाट इज मदर टंग, मदर टंग क्या होती है, और हाउ इट हेल्प्स इन टीचिंग इंग्लिश, हाउ इट हेल्प्स, भाई अंग्रेजी भाषा है ना, आपका मातृभाषा जो अंग्रेजी भाषा को सीखने में कैसे मदद करता है। जैसे आप और मैं अभी अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, किस मदद से पढ़ेंगे भाई, हिंदी से। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करके। तो हाउ इट हेल्प्स इन टीचिंग या लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सिखाने में और इंग्लिश बढ़ाने में ना, इट हेल्प्स इन टीचिंग इंग्लिश। अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं आपको अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा पाता, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर मैं पढ़ा पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा की मदद से। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस के आने की पूरी संभावना है, ये आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस के बारे में। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन और यहाँ से इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि व्हाट टीचर्स नीड पेडागोजिकल नॉलेज, ऐसा ही सवाल पूछ सकता है। व्हाई टीचर्स नीड, भाई टीचर्स के पास पेडागोजिकल नॉलेज क्यों होना चाहिए। व्हाई टीचर्स, शिक्षक के पास, टीचर्स नीड पेडागोजिकल, है ना, पेडागोजिकल नॉलेज,
किसी भी शिक्षक के पास पेडागोजिकल नॉलेज यानी कि पेडागोजी की जानकारी होना इनका क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ये मैंने 6 क्वेश्चन जो आपको बताया, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट 1 जो 10 मार्क्स का है उसके 6 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं अगले इकाई की। तो अगले इकाई की बात करेंगे यूनिट 2। तो यूनिट 2 जो है उस पर मार्क्स आवंटित है पूरे 15। जी हाँ, इस पर कितने मार्क्स मिलेंगे? 15 मार्क्स। इस सेकंड यूनिट से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं सेकंड यूनिट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सेकंड यूनिट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर होगा डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच के बारे में। ठीक है, मेथड एंड अप्रोच, इन दो के बीच का डिफरेंस बताइए। मेथड और अप्रोच के बीच डिफरेंस क्या होता है, या फिर आपको मेथड और अप्रोच क्या होते हैं ये आपको पूछ सकता है। मेथड क्या है, अप्रोच क्या बताइए, अलग अलग भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है। तो मेथड और अप्रोच से जुड़ा हुआ एक सवाल तो आएगा ही आएगा, ये लिख कर ले लीजिए आप, है ना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पूछेंगे। मेथड और अप्रोच से जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर पूछेगा। दूसरा यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, या फिर आपको पूछ सकते हैं बाइलिंगुअल मेथड या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। पहला यहाँ पे कुछ मेथड्स पूछ सकती है, इंग्लिश पढ़ाई की कुछ मेथड्स होती हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपको पूछ सकती है। ठीक, अगला आप क्या पढ़ के जाएंगे भाई, इसमें क्या पढ़ के जाना आपको, अगला आपको पढ़ के जाना है कि ये जो ट्रांसलेशन मेथड जो होता है, ट्रांसलेशन क्रम ग्रामर मेथड, है ना। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है। तो ये मेथड जो होगी ये भी आपको पढ़कर जाना है। और तीसरा एक जो मेथड है बाइलिंगुअल मेथड, ये भी आपको पढ़कर जाना है। बाइलिंगुअल मेथड जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है। बाइलिंगुअल मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़कर जाना है। तो ये 3 मेथड जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, इन्हीं 3 मेथड में से कोई एक पूछेगा, गारंटी है। बाकी मेथड्स नहीं पूछता है, इनको आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है इनके बीच आपको डिफरेंस भी पूछ दे, है ना। एक सवाल यहाँ पर आ सकता है, राइट ए नोट ऑन एक्टिव लर्निंग मेथड। राइट ए नोट ऑन एक्टिव लर्निंग मेथड। जी हाँ, एक्टिव लर्निंग मेथड या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऐसा पूछ सकता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, यानी आपको 2 पूछ सकते हैं। एक पूछेगा आपको ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और आपको पूछेगा भाई ALM एक्टिविटी लर्निंग मेथड, है ना। ऐसा पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपको भाई, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, या फिर आपको पूछ सकता है भाई एक्टिविटी लर्निंग, यानी करके किसी काम को सीखना मेथड, है ना, करके सीखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। वही बात करें कुछ और अगले क्वेश्चंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछ सकता है भाई सिचुएशनल अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सिचुएशनल अप्रोच का क्वेश्चन, सिचुएशनल अप्रोच, ये सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशनल अप्रोच। और आपको पूछ सकता है कौन सा, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये भी पूछ सकता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मैसेज करके आप नोट्स खरीद सकते हैं बहुत ही कम दाम में। एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल सकते हैं, फुल कोर्स लेना चाहते हैं फुल कोर्स भी मिल सकता है। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल नहीं करें, मैसेज करें। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 मैंने आपको बता दिए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ सकता है, राइट ए नोट, एक नोट लिखना है, राइट ए नोट। और मेरे ख्याल से लगता है कि ऐसा सवाल पूछ सकता है, राइट ए नोट ऑन, किसके ऊपर नोट लिखना भाई, ए हिस्टोरिकल व्यू, एक हिस्टोरिकल व्यू देना है इंग्लिश का, ए हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। भाई इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, भाई इंग्लिश का द्वितीय भाषा के रूप में इतिहास बताइए, कैसा इतिहास रहा है द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का। इस पर एक नोट लिखने आपको आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको एक सवाल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट मार्क कर दिया मैंने क्वेश्चन नंबर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्क्राइब डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड जो है उसे बताना है। डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़ के जाइएगा कि इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वगैरह वगैरह, सब आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मैंने जो रखे हैं, 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए 70 नंबर का पेपर होगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़कर जाइएगा। यही पहले पूछे जा चुके बार बार और आगे भी आएंगे। चलिए बढ़ते यूनिट 3 की तरफ। तो बात करें वही यूनिट 3 की, तो भाई यूनिट 3 जो है
टोटल इसमें अंक जो आवंटित है 15, 15 मार्क्स का क्या है, ये यूनिट 3 है, टोटल 15 मार्क्स इस पर मिलेंगे। तो यहाँ की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भाई, यूनिट 3 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे पहला आपको क्या पूछ सकता है कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, या फिर इसी सवाल को पूछ सकते हैं भाई कैसा, पर्पज ऑफ लिसनर्स मेथड, है ना, ये आपको सवाल पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, मैं पहला क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिसनर्स मेथड, पर्पज ऑफ लिसनर्स मेथड, ये ध्यान रखना है आपको, पर्पज ऑफ लिसनर्स मेथड। एक्चुअली मैं कर्सिव लिखता हूँ, पर कर्सिव बहुत लोग को समझ में नहीं आती है, इसलिए मुझे धीरे धीरे ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे कर्सिव लिखने का वो बाकी जो मैं लिखता हूँ अगर सिंपल भाषा में एक एक अक्षर अलग करके ऐसे ऐसे, तो भाई ये बहुत मुझे समय लगता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्री रीडिंग इन ब्रीफ, एक्सप्लेन प्री रीडिंग क्या होती है उसको ब्रीफ में समझाना, एक्सप्लेन प्री रीडिंग इन ब्रीफ, भाई प्री रीडिंग क्या होती है उसको ब्रीफ में समझाइए। तो ये सवाल भी आपको पूछ सकता है, व्हाट इज प्री रीडिंग, इसको एक्सप्लेन कीजिए ब्रीफ में, ठीक है, प्री रीडिंग क्या हो सकती है उसको ब्रीफ में समझाइए, ये आपको सवाल होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट एन एस्से, ऐसा आपको आ सकता है, एस्से लिखने या नोट लिखने, राइट एन एस्से, एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, एस्से लिखने का बड़ा सा प्रश्न रहेगा, ऑन टीचिंग स्पीकिंग स्किल, ऑन टीचिंग क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, स्पीकिंग स्किल पढ़ाना है, कि टीचिंग स्पीकिंग स्किल, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो राइट एन एस्से ऑन टीचिंग स्पीकिंग स्किल, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, राइट एन एस्से ऑन टीचिंग स्पीकिंग स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद भी और अगला सवाल जो मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ रीडिंग विद कंप्रीहेंशन, या फिर पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग और कंप्रीहेंशन का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये सवाल आपको पूछ सकता है, रीडिंग विथ कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, रीडिंग विथ कॉम्प्रीहेंशन, देखिए ये आपको सवाल पूछ सकते हैं, बहुत बार सवाल पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा बार, और इस बार ये आपको पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग विथ कॉम्प्रीहेंशन, ये आपको सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वोकैबुलरी, वॉट इज वोकैब्युलरी का मतलब क्या होता है, वोकैब्युलरी क्या होती है, ये सवाल आपको पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 सवाल मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये सवाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको और पूछ सकता है व्हाट इज रीडिंग, राइट एम्स ऑफ रीडिंग, जी हाँ, व्हाट इज रीडिंग, क्या पूछ सकता है आपको, रीडिंग क्या है ना, पढ़ना पठन क्या है, व्हाट इज रीडिंग, राइट एम्स ऑफ रीडिंग, भाई एम्स लिखिए रीडिंग के ना, ऑब्जेक्टिव है, राइट एम्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग, राइट एम्स ऑफ रीडिंग, भाई रीडिंग के एम्स लिखिए, ये सवाल भी आपको पूछ सकता है, व्हाट इज रीडिंग, राइट एम्स ऑफ रीडिंग, इस प्रकार का सवाल जो आपको पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, अब आप बोलेंगे सर बहुत सारे क्वेश्चन आप बता रहे हैं, लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इसमें से कई सवाल इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ सकता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि फ्लैश कार्ड क्या होता है, पिक्चर्स क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ऐसे सवाल पूछ सकता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है। और यहाँ पर क्या पूछ सकता है भाई, राइट व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश, या व्हाट आर मेन एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, व्हाट आर 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग, है ना, 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग, 3 स्टेजेस जो होती है रीडिंग की, पढ़ने की, 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग सीखने के 3 स्टेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग, ये सवाल यहाँ से पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग स्टेज जो होते हैं, इनके जो स्टेजेस होते हैं, रीडिंग के पहले जो स्टेज होते हैं ना, उनको बताना है। और आपको क्या पूछ सकता है, साइलेंट रीडिंग के बारे में पूछ सकता है, व्हाट इज साइलेंट रीडिंग क्या होता है। और आपको पूछ सकता है एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव, जी हाँ, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, पूछ सकता है आपको सवाल, ऐसा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ओरल रीडिंग के बारे में, ठीक है, इन तीनों के बारे में बता दे रहा हूँ, गारंटी है इनमें से एक तो आएगा, 100% लिख कर ले लो अभी, 100% गारंटी कि इन 3 में से एक सवाल आना ही है, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ओरल रीडिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा यूनिट 3 के बारे में। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। हमारे यूनिट 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूनिट 4 पे मार्क्स जो आवंटित हैं वो 15, यानी 15 मार्क्स जो इस पे अलॉटेड है टोटल, ठीक है, 15 मार्क्स अलॉटेड है। तो बात करते हैं यूनिट 4 की, यूनिट 4 से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, देखिए यूनिट 4 से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मटेरियल डेवलपमेंट, या एक्सप्लेन टीचर लर्निंग मटेरियल्स, टीचर लर्निंग मटेरियल्स, या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी हो सकता है ना, टीचर या टीचिंग
लर्निंग मटेरियल्स, यानी सिखाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उन चीज़ों के बारे में बताना होता है। तो टीचर लर्निंग मेथड्स के बारे में पूछा है, एक्सप्लेन टीचर लर्निंग मेथड्स, तो ये आपको पूछ सकता है, बहुत ध्यान रखने का, इसके बारे में आपको सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो बताने जा रहा हूँ 100% इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ, यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ, 100% बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो बताने जा रहा हूँ, 100% चांस है कि वो सवाल आएगा ही आएगा। चलिए बात कर लेते हैं, देखते हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल, ऑब्जेक्टिव या कुछ तो आना ही है। यहाँ पर देखिए सवाल, व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम, टेक्स्ट बुक करिकुलम क्या होता है उसका सवाल पूछ सकता है। व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम का सवाल आपको पूछ सकता है, CURRICULUM, टेक्स्ट बुक करिकुलम क्या होता है, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो है व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है इस सवाल को, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा करिकुलम वाला, टेक्स्ट बुक करिकुलम क्या होता है उसके ऊपर सवाल हो गया। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑडियो विजुअल एड्स, जी हाँ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑडियो विजुअल एड्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑडियो विजुअल एड, जी हाँ, ऑडियो विजुअल एड्स, इसके बारे में शॉर्ट नोट पूछेगा आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको एक सवाल बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। बात करूँ मैं यहाँ चौथे क्वेश्चन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर कि ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्स क्या है, और फिर टीचिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, इस तरह के सवाल भी आपको पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है व्हाट इज ICT क्या है, व्हाट इज ICT, या व्हाट डू यू मीन बाय ICT, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT है ये, ठीक है। व्हाट इज ICT, ये क्या हो सकता है, ये भी आपको सवाल पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ और क्या सवाल पूछ सकता है आपको इस इकाई से, इस इकाई से आपको और सवाल पूछ सकता है कि हम ऑडियो विजुअल का क्या रोल है इन लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, ये आपको पूछ सकता है। या फिर आपको पूछ सकता है टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्या है, वाई टेक्स्ट बुक्स आर इंपॉर्टेंट इन करिकुलम, व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम, वाई टेक्स्ट बुक्स आर इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं लर्निंग में ना, वाई टेक्स्ट बुक्स, भाई टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है लर्निंग, वाई टेक्स्ट बुक्स आर इम्पॉर्टेंट IMP इन करिकुलम, भाई करिकुलम में, पाठ्यक्रम में टेक्स्ट बुक की क्यों जरूरत पड़ती है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको इकाई 4 से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर पढ़ना है, पहले भी डेट की परीक्षा में बार बार ये पूछे गए हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूनिट 5 की। तो बात करो यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 पे जो मार्क्स अलॉटेड है वो 15, कितने मार्क्स अलॉटेड है टोटल, 15 मार्क्स अलॉटेड है यूनिट 5 के ऊपर। तो यूनिट 5 के अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें भाई, तो सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी ले लो यहाँ पर लिख के अभी भाई, इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा कि सवाल है क्या, तो भाई यहाँ पर पूछेगा आपको CCE के बारे में, CCE के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा आपको सवाल, व्हाट इज CCE, व्हाट डू यू मीन बाय CCE, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है CCE के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय CCE, मतलब क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जी हाँ, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव, जी हाँ, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव, आपको क्या पूछेगा, इवेल्युएशन, ये ध्यान रखना आपको, इवेल्युएशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है ये पूछेगा इस चैप्टर से, ठीक है, इस यूनिट से आपको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो यहाँ से पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पूछ सकता है, वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ से होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, CC तो मैंने बता दिया, और आपको पूछ सकता है कि लेसन प्लान क्या होते हैं, व्हाट इज लेसन प्लानिंग, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, सवाल नहीं भी जानते होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, लेसन प्लानिंग क्या होता है या लेसन प्लान क्या होता है, व्हाट इज लेसन प्लानिंग, हाउ इंपॉर्टेंस बताइए, इसका इंपॉर्टेंस बताइए, लेसन प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि भाई इसका महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर हाउ इट इज़ प्रिपेयर कैसे होता है, इसको बनाते कैसे हैं, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, ये सवाल भी आपको पूछ सकता है। तो ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, अभी भी पूछ सकता है। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर वो है कि पीरियड प्लानिंग क्या होता है, और रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, एनालिटिकल रिकॉर्ड क्या होता है, ये भी देख लीजिए, ऐसा सवाल पूछ सकता है, व्हाट इज एनालिटिकल रिकॉर्ड, व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्या है ये, एनेक्डोटल, जी हाँ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, ये सवाल आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, आपको पूछ सकता है। वहीं लेसन प्लान की जगह आपको यूनिट प्लान भी पूछ सकता है।
व्हाट इज यूनिट प्लान, यानी पार्ट कैसे पढ़ाते हैं, पार्ट का प्लान क्या होता है ना, यूनिट प्लान जैसे लेसन का प्लान होता है वैसे यूनिट प्लान के नाम से भी पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यूनिट प्लान, लेसन प्लान लगभग एक जैसे हैं, ठीक है, ये सब आपको पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है व्हाट इज असेसमेंट प्लानिंग, व्हाट इज असेसमेंट प्लानिंग, असेसमेंट प्लानिंग क्या होता है, ASS है ना, असेसमेंट लिखेंगे आप, ASSESSMENT, ठीक है। कर्सिव नहीं समझिए तो कोई बात नहीं, प्रश्न को समझ जाइए ना, मैं बोल रहा हूँ असेसमेंट प्लानिंग क्या होता है, आप पढ़ सकते हैं। तो व्हाट इज असेसमेंट प्लानिंग ये आपको ध्यान रखना। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए 5 यूनिट के क्वेश्चन आंसर, जी हाँ 5 यूनिट के गेस क्वेश्चन आंसर जो आपको आने वाली डीएलएड की परीक्षा में पूछ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर पढ़कर जाएंगे। और अगर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं हमारी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई, ये वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास।